नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद उनको समझ में आ जाएगा कि ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं। 30 लोग जो मर गए, 1100 लोग जो गायब है, उसके यार में वक्फ बोर्ड से दबाना चाहते हैं। भैया 3 तलाक जो दिया इन्होंने दिया, वो भी तो पहले इनका विरोध कर रहे थे मोमदन लोग। कोई दूसरी सरकार जिंदगी में नहीं करा पाएगी ऐसा प्रोग्राम जैसा उन्होंने करा दिया। भाई वहाँ साहब इतना दुर्दशा थी कि 20-20 किलोमीटर लोग पैदल। तो ये जब इतनी भीड़ आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो होता है। क्या कहना चाहते हैं कि अंधभक्ति छोड़ के जो मेन मुद्दा है उस पे आप लोग सैमसंग विप्रो वगैरह कहाँ के तो प्लांट ले आएंगे, कुछ पता नहीं है। लोगों को मुफ्त में राशन मत दो बल्कि रोजगार दो। 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं ये कह रहा हूँ योगी जी एक बहुत बड़े महात्मा है। सबसे ज्यादा गरीब को ही राशन मिल रहा है वहाँ पे। हर बात पे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। सीए, एनआरसी, 3 तलाक, अब वक्फ बोर्ड ला दिया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है उनके साथ? अरे योगी जी और मोदी जी डबल इंजन सरकार है और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। यहाँ की जो रेह गुप्ता है वो काम करके दिखाएगी आपको। और जो जुमला ये बोल रहे हैं ओबीसी साहब, तो वो उन्हें धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि ये भी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है। ये था हमारा ग्राउंड जीरो का रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को लेके। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कुछ कहना चाहेंगे सर आप? बताइए, पूछिए। वक्फ बोर्ड क्या लेके आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ, लेना चाहते हैं, लेना चाहेंगे, बोलना चाहेंगे? बोलना चाहेंगे। क्या कहेंगे, सही हुआ है वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया या गलत हुआ? ये ठीक हुआ है। ठीक हुआ है। मुस्लिम बहुत ज्यादा परेशान है, मुस्लिम समाज के लोग कह रहे हैं ये गलत हुआ है। हाय गलत हुआ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़े दिन बाद उनको समझ में आ जाएगा कि ये मोदी जी ठीक कर रहे हैं। हाँ, मोदी जी ठीक कर रहे हैं। जी, जो कर रहे हैं मोदी कैसे ठीक कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम था वो अपने हाथ में लेके गलत कर रहे हैं। भैया 3 तलाक जो दिया इन्होंने दिया, वो भी तो पहले इनका विरोध कर रहे थे मोमदन लोग। अब उसका समर्थन कर रहे हैं वो। ऐसे ही इसका समर्थन करेंगे कुछ दिन बाद। अखिलेश कह रहे हैं कि कुंभ का मामला दबाना चाह रहे हैं। 30 लोग, 1100 लोग जो गायब हैं, 30 लोग जो मर गए, 1100 लोग जो गायब हैं, उसके यार में वक्फ बोर्ड से दबाना चाहते हैं। ये तो एक मुजला है कि दूसरी पार्टी, दूसरे विपक्ष जो पार्टी होती है वो बोलती रहती है। और ये तो देखो योगी जी ने 66 करोड़ आदमी को ये कार्यक्रम, एक इतिहास, एक हिस्ट्री ये दर्ज हो चुकी है। कोई दूसरी सरकार जिंदगी में नहीं करा पाएगी ऐसा प्रोग्राम जैसा उन्होंने करा दिया। अरे तो करा दी कि तो उसके साथ देख तो लो, इतनी बड़ी हादसा भी हो गई। इतना बड़ा हादसा, ये एक दुर्घटना है। दुर्घटना किसी साथ भी हो सकती है। तो ये जब इतनी भीड़ आएगी तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो होता है। आप कहते हैं कि एक पंख भी नहीं कोई मारेगा, और इतनी बड़ा दुर्घटना कैसे हो सकती है? आप कह रहे हैं मैं व्यवस्था टाइट कर रखा हूँ, फिर भी इतना बड़ा दुर्घटना कैसे हो सकता है? देखो, व्यवस्था तो ये तो आप जो कुंभ में लोग गए हैं उनसे पूछना कि व्यवस्था कैसी थी। लोग वागों को उन्होंने, योगी जी ने सब जगह जहाँ भी गाड़ी जा रही है, ट्रेन जा रही है, टाइम पे 2-2 ट्रेन, 3-3 ट्रेन हर स्टेट से लगा रखी थी उन्होंने। और बस जितनी भी वहाँ से, अब तुम इलाहाबाद तुम गए थे नहीं गए? इलाहाबाद मैं गया हूँ, मैं नहा के आया हूँ। इलाहाबाद में पहुंचा, वहां से जैसे पहुंचते तुरंत बस खड़ी मिली। उसने बस को वहीं उतारा जहाँ पे त्रिवेणी। भाई वहाँ साहब इतना दुर्दशा थी कि 20-20 किलोमीटर लोग पैदल। भैया आपको तो बस मिली, पैदल चलने 20 किलो थे, लेकिन हमें तो बस मिली ना वहीं से। आपको मिला है? सिर्फ आपको स्पेशल? गवर्नमेंट योगी जी ने गवर्नमेंट ने बस लगा रखी थी। और ये भी पूछ लेना कि बस कितनी लगी हुई थी वहाँ पे। मैं गया हूँ बस में बैठ के, भाई साहब मैं त्रिवेणी में उतारा हूँ उन्होंने। अब जो इनको नहीं मिली या नहीं बैठना चाहते नहीं बैठे। भाई देखिए, हम इतना कहना चाहते हैं कि अंधभक्ति छोड़ के जो मेन मुद्दा है उस पे आप लोग चीजें वक्फ बोर्ड लाने की क्या जरूरत है? एक सेकंड, मैं काम देखो योगी जी के, आप पे बात कर रहे हैं ये कुरान भक्ति को छोड़ देते हैं। वक्फ बोर्ड को 60 करोड़ आदमी कभी आज तक आए कहीं किसी प्रोग्राम में कुंभ में आए क्या? इससे पहले कुंभ कराया अखिलेश जी ने, कहाँ थे? करा के दिखाओ ना। 66 करोड़ आदमी। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव तो कह रहे हैं, क्या मतलब है? ये आप इनका खड़े का कोई मतलब नहीं। ये नहीं है, नहीं एक तो बताओ, जब आज वो कह रहे हैं कि हमें तो नहीं मिली बस, अब ढूंढोगे जाओगे तो बस मिलेगी। थोड़ा वेट करोगे, हमने इंतजार करा बस का, ऐसा नहीं है। मेरा बात सुनो। ये जज बोलना चाहते हैं कि आज भी इस देश ना सुनो क्या बोल रहे हो? ये आज भी इस देश में 70 साल के बाद लोग 5 किलो राशन के लिए लाइन लगाते हैं। ये देश का, सुनिए, ये देश का दुर्भाग्य है। अबे योगी जी ने आज तक दे रहे हैं, यही गम दे रहे हैं मैं उनको सबको। योगी मोदी जी उन्होंने सबको आज तक तुम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मत दो बल्कि रोजगार दो। रोजगार भी दे रहे हैं वो हमारे। सुनो पहले सुन के जाना भैया, सुन के जाना। और सुनो, उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर जिले में एयरपोर्ट लाए डॉक्टर महेश शर्मा। 35,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वहाँ पे जापानी सिटी, रशियन सिटी क्या क्या बसने वाली है, फिल्म सिटी का उद्घाटन होने वाला है। वहाँ
सैमसंग, विप्रो वगैरह कहाँ के तो प्लांट लिया है, कुछ पता नहीं है। रोजगार वहाँ आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? रोजगार आ रहा है ना, रोजगार आ रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को वहाँ पे। भाई साहब इसको कैसे पता होगा? अरे रोज पता, सब टीवी देख रहे हैं, ये कोई बच्चे नहीं है। सुनोगे जब तो, सुनोगे जब तो। ये बच्चे नहीं है भाई गरीब के आराम से। हम जो कह रहे हैं, जो आदमी देखो ना बाबा को। सुनो यार, यार कैसा आदमी? आप देखो, सुनो सुनो, आप सुनो ना यार। मैं कह रहा हूँ, सुनो मेरी बात, पहले सुनो। मैं ये कह रहा हूँ, योगी जी एक बहुत बड़े महात्मा है। उन्होंने जो किया, देखो सब सातों जात है, सबको पता है, मोमदन भी है, पंडित भी है, ठाकुर भी है, उसमें एससी भी है, सारी जातें आती हैं, ठीक है। अरे कैसा ना पता, जब तो बोल रहे हैं। हमसे पूछो ना, फिर बीच में क्यों बोल रहे हो आप? सुन तो लो यार, अब सुन क्यों नहीं? हम बोल रहे गरीब को नहीं मिला है पर्ची। अरे सुनो, सबसे ज्यादा गरीब को ही राशन मिल रहा है वहाँ पे। क्या बात कह रहे हैं आप? योगी जी, अरे योगी जी, अरे योगी जी और मोदी जी डबल इंजन सरकार है, और दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार बन गई है। यहाँ की जो रेखा गुप्ता है वो काम करके दिखाएगी आपको। जमुना जी कितनी मैली थी, कितना झाग निकल रहा था, आज वहाँ देखो, वहाँ चलेगा, यहाँ से लेके आगरा तक वह क्रूज चलने वाला है, बोट चलने वाली है। अच्छा बात कर दिए, यूपी से दिल्ली आ गए। बिल्कुल, मैं आपकी बातों का जवाब दूंगा। यूपी से दिल्ली आ गए, ट्रिपल सरकार की बात कर दिए। तो मैं कह रहा हूँ, पहली कैबिनेट में बोला गया था कि महिलाओं को 2500 रुपया दिए। एक मिनट, हेलो, बीच में एक सेकंड, मैं आप दिल्ली पे आ गए थे ना, मैं आपको बात जवाब देना चाहता हूँ। अरे चाचा हो, चाचा अभी साइड हो जाओ पीछे। आप यूपी से दिल्ली आ गए, पहली कैबिनेट में बोला गया था 2500 दिया जाएगा, फिर महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर बोला गया था पैसा दिया गया। कहाँ है वो? मेरी बात सुनो, पैसा भी मिलेगा। अभी वो उनकी मीटिंग चल रही है, जो दिल्ली की जो महिलाएं होंगी उनको 2500 रुपए मिलेंगे। कौन कौन सी महिलाओं को मिलेगा? जो दिल्ली का राशन कार्ड होगा उनके पास, जो दिल्ली ऐसा बोले थे क्या चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी? मेरी बात सुनो, उन्होंने ये बोला था 2500 रुपए मिलेंगे, हर महिलाओं को मिलेगा। ये तो तुम्हें पता होगा, तुम पत्रकार हो। भाई साहब, सवाल क्या, दिल्ली तक आए तो सवाल ना करे? अच्छा आप, नहीं नहीं एक सेकंड, आप ही बताओ फिर। अरे आप बताओ, नहीं आप कह रहे हो महिलाओं से सवाल करे, जब वो रखे बात, मैं कह रहा हूँ वो बात रखे, तो उनसे सवाल नहीं करूँ, तो आपसे आप ही जवाब दो, आप ही जवाब दो, आप जवाब दो। क्या? एक सेकंड, आप ही जवाब दो, 2500 कब मिलेगा? एक बार बताओ, एक बार बताओ, जवाब दो, आप दो ना, एक ऐसे करने से एक बात तो बताओ ना। क्या पूछ रहे हो? कह रहा 2500 कब मिलेगा? उन्होंने जेंट्स के लिए बोले हैं, महिला के लिए बोले हैं ना, महिला से पूछो ना। अरे महिला से जेंट्स से क्यों पूछ रहे हैं? जब सवाल वो कर रहे हैं तो मैं जवाब ना दूं? पूछो, जेंट्स के लिए नहीं बोला। महिला को पैसा मिलेगा तो महिला ही जानेगी। कैसा गजब आदमी हो यार तुम भी, क्या बंदे हैं यार? सुनो, बताओ, ये कोई तरीका? ऐसा जिसका दिमाग है वो कर रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सवाल महिला से हो या पुरुष से हो, जब वादा किया गया तो बोला जाएगा। जो जितना दिमाग है, जैसे लोग है वो बात कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ, देखो सुनो, अभी क्या सरकार 2 महीने हुआ नहीं है, धीरे धीरे सरकार, जो सरकार का गठन है, जो उनके मंत्री हैं, उनसे बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, सबसे राय ली जा रही है क्या करना है। उन्होंने ये भी बोल दिया है, जो दिल्ली में जो टिकट जो फ्री चल रहा है उस पर भी पास बनेगा, आपको पता होगा, ठीक है, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार हुआ है पीछे, जो मुझे पता लगा है। मुझे नहीं पता कि भ्रष्टाचार किसने करा, कैसे करा, लेकिन जो चल रहा है, जो बता रहे हैं, बहुत मालूम पड़ रही है, क्योंकि जिस पे पास होगा वही उसमें यात्रा कर सकता है, और केवल दिल्ली की ही महिलाएं यात्रा करेगी, और कोई स्टेट की महिला यात्रा नहीं कर पाएगी। सिर्फ दिल्ली की ही महिला यात्रा करेगी। अभी बहुत सी महिलाएं हैं जो यात्रा कर रही हैं, उन लोगों पे रोक चल रहा है, रोक लग नहीं, मैं नहीं कहता रोक लग जाए, जो गवर्नमेंट करेगी वो कुछ ना सोच के ही करेगी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ। चलिए, हम अभी जो मुद्दा है वक्फ बोर्ड को लेके, अवैसी साहब कह रहे हैं कि इधर ये थोड़ा सा साइड हो जाए। अवैसी साहब कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ शोषण हो रहा है, हर बिल मुस्लिमों के लिए। मेरी बात सुनो, ओवैसी साहब तो आज से नहीं, राजनीति में विपक्ष में जब से वो बैठे हैं, और वो तो उनका जुमला यही हो गया है, 3 तलाक हुआ, क्योंकि मोमदनों पे, इन पे, अल्पसंख्यकों पे जुल्म हो रहा है। अब महिलाएं भी साथ दे रही हैं कि नहीं, मोदी जी ने ठीक करा। आप समझ रहे हैं ना बात को? तो जो जुमला ये बोल रहे हैं ओवैसी साहब, तो वो उन्हें धीरे धीरे मालूम हो जाएगा कि ये भी जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है।
कह रहे हैं मस्जिद छीना जा रहा है, मजार छीना जा रहा है, मदरसे छीना जा रहा है। नहीं नहीं, मस्जिद किसी की नहीं छीनी। बताइए आप कौन सी मस्जिद छीनी है? राम मंदिर वाला बार बार वो सवाल। वो तो आज का नहीं है, जब आपकी मेरे ख्याल में बहुत छोटे हो गए। राम मंदिर का आपने जो जिक्र कर दिया है वो तो आप बहुत छोटे हो गए। मुझे सब पता है कि उन लोग क्या क्या कारण हुआ। वो तो राम मंदिर भव्य मंदिर बन गया है, तो उसमें तो कोई कोर्ट के द्वारा बना है, ना कि मोदी योगी जी के यहाँ कारण बना है। कोर्ट का जब हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है तो सब पूर्ण संपान्य मान्य होता है। आदेश हुआ, आदेश होने के बाद मंदिर बना। बार बार वो सवाल उठा रहे कि एक तरफा राजनीति किया जा रहा है, एक तरफा हर बात पे मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। सीए, एनआरसी, 3 तलाक, अब वक्फ बोर्ड ला दिया गया। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है उनके साथ? मेरे भाई ये सब जुमला है, राजनीति का मामला है उनका। उन्हें कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो पॉइंट चाहिए। ठीक है, वो पॉइंट चाह रहे हैं, उन्हें मिल रहा है। ठीक है। लेकिन उन्हें थोड़े दिन बाद ये एहसास हो जाएगा, जो कश्मीर में 370 हटाई, उनका विरोध करा इन्होंने, करा था नहीं? अब क्यों नहीं कर रहे उसका विरोध? शांत है। उसके बाद ये 3 तलाक हुआ, शांत है। अब ये जो वक्फ बोर्ड जो चल रहा है, कुछ दिन बाद शांत हो जाएंगे। कह रहे हैं मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊं। ये कहीं भगलो, सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट चले जाओ, या लोकल कोर्ट चले जाओ, या पूरा हिंदुस्तान में चक्कर मार लो, कुछ नहीं हो सकता। जो ऑर्डर हो गया पास, वो हो गया। जो हो गया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।